और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक विजयपुर में 77.73 तो वहीं बुधनी में 76% वोटिंग हुई। विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, तो वहीं बुधनी में बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल मैदान में है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो गई है। वहीं इस दौरान कुछ जगहों पर विवाद भी देखने को मिला, जिसके बाद विजयपुर में दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद भी किया गया था। मतदान के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जमकर विवाद और मारपीट की खबरें आई। विजयपुर के तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन किया, श्योरपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम भी किया। उनका आरोप था कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं अंदीपुरा गांव में भी मतदाताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। पुलिस से ये शिकायत भी की गई है। खाड़ी गांव के लोगों ने भी बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। केसी गांव के लोगों ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के भोपाल दफ्तर पहुंचा और बीजेपी पर चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा, विजयपुर और बुधनी में मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप कांग्रेस पर यहां लगाते हुए दिखी है, जहां बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि मतदान केंद्र पर उपचुनाव अधिकारियों के साथ कांग्रेस नेता अभद्रता और गाली गलौज कर रहे हैं, साथ ही पथराव कर मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं विजयपुर उपचुनाव के दौरान जिले में बाहरी व्यक्तियों के घुसने पर रोक लगाने के बाद श्योपुर आ रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जिले की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके चलते वीडी शर्मा शिवपुरी जिले के सीमा में ही रुक गए और श्योपुर शिवपुरी जिले की सीमा के बांसरिया गांव के बाहर ही सड़क किनारे वीडी शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता भी डेरा डालकर बैठ गए। तो वहीं उधर देखा गया बुधनी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने कहा कि बगैर आईडी देखे वोट डाले जा रहे हैं। बूथ एजेंट ने यहां आपत्ति दर्ज कराई है, आपत्ति दी तो यहां पर इस आपत्ति को लेने से मना कर दिया गया। मारपीट की गई है, 3 गाड़ी तोड़ी गई है। वहीं शाहगंज में कार में तोड़फोड़ की घटना के बाद माहौल गर्मा गया, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता मौके पर भारी तादाद में जमा हो गए। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थकों ने खुलेआम तोड़फोड़ करने की धमकी दी है। फिलहाल अब 23 नवंबर को होने वाले मतगणना पर अब सब जो प्रत्याशी हैं इनके सहित कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस प्रत्याशी को विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट का ताज पहनाते हैं। बुधनी का रण कौन जीतता है, आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। एक हमारे वो जो बूथ एजेंट है उसने अपनी आपत्ति दी थी अपने अधिकारी को कि बगैर आईडी प्रूफ के आप ना डालें, तो एक तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, गाड़ियाँ तोड़ दी और साइकिल की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। हमने भी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि शांति रखें। चुनाव को डाइवर्ट करने की असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि कोई भी अपना पोलिंग स्टेशन न छोड़े और सजग रखें। कांग्रेस को विजयपुर और बुधनी में दिखती हुई हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस तरह से उन्होंने सुबह से इन दोनों उपचुनाव के इन क्षेत्रों में वहां गड़बड़ी फैलाने का काम, वहां पर अराजक तत्वों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम उन्होंने किया है। हम सुबह से ही ये लगातार जो शिकायतें हमको नीचे ग्राउंड से आ रही हैं, उनको हमने संबंधित अधिकारियों को, जिला निर्वाचन अधिकारी को इनकी सूचनाएं दी हैं। अभी सारी सूचनाओं को एक लिपिबद्ध करते हुए जो सूचनाएं दी और उन पर क्या कार्रवाई हुई है, ये आग्रह करते हुए हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से विजयपुर में बूथ क्रमांक 326 में वहां के कार्यकर्ताओं की अभद्रता के कारण उन्होंने वहां बीएलओ जो
कल्याण आदिवासी थे वो बूथ छोड़ करके चले गए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और अब जो मतदान पेटी है, ईवीएम है, इनमें इन उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। अब देखने वाली बात यह है जो सवाल उठ रहे हैं वो सुरक्षा को लेकर है, आरोप प्रत्यारोप को लेकर है और किस तरह से यहाँ पर चुनाव में खलल डाली गई है, इस पर बातचीत भी ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ आनंद जैन, कांग्रेस प्रवक्ता है, चर्चा में जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन भी जुड़ चुकी है। गुंजन जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत में कांग्रेस से करूंगी। कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े दावे किए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर ये सीधे आरोप है कि बहुत जगह बूथ कैप्चरिंग हुई, आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया गया, रावत समाज के लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, ये वो कई यहाँ पर बयान सामने आए हैं। सारे बयान आप रखिए, सारी जो शिकायतें रखिए, लेकिन तथ्य भी दीजिएगा। तथ्य तो आपके सामने है, तथ्य मीडिया बता रहा है। तथ्य में मीडिया में लोगों के वर्जन है, लोगों का स्टेटमेंट है। तो इससे बड़ा तथ्य और क्या हो सकता है? ये कांग्रेस थोड़ी कर रही है। जो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है उसका तो पूरे मीडिया में दिखाया जा रहा है। नजरबंद किया गया प्रत्याशी को हमारे, तो वो तो मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने बताया। तो इससे बड़ा तथ्य तो क्या हो सकता है मैडम? ठीक है, एक और तथ्य है। इसके पीछे का तथ्य क्या है सर? प्रशासन किसका है? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। ये सब ठीक है। यहाँ पर ये पूछने का पीछे मेरा मंतव्य ये था आनंद जी, क्योंकि मेरे पास भी एक तथ्य है और तथ्य में बतौर वीडियो के अंदर जो राजकुमार पटेल है उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 6 बजे तक रुक जाओ, उसके बाद तोड़फोड़ करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि राजकुमार पटेल के कार्यकर्ता थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो हो सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल दिए जा रहे हो। तो वो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें ऑथेंटिसिटी कहाँ है कि राजकुमार पटेल या कांग्रेस के कार्यकर्ता ही है? ऑथेंटिसिटी ये है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑथेंटिसिटी ये है कि बोलने से तो ये नहीं हो जाता है कि वो राजकुमार पटेल के समर्थित व्यक्ति हैं, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो आपके कोई मीडिया के पीछे कुछ भी बोलता रहे तो उसको कांग्रेस का थोड़ी। तो फिर आप इनको भी तथ्य कैसे माने जो आप कह रहे हैं कि लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं डालने दिया बीजेपी ने? ये भी तो जुबानी तथ्य ही है। नहीं, जबानी तथ्य मीडिया ने लिया है ना, वर्जन मीडिया का है। हमारी गलती है, मतलब हमारी गलती है? नहीं, पीछे से कोई कुछ बोलेगा तो अलग बात है। अगर आपने मेरे को बुलाया और मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये मेरी जवाबदारी है। पर मेरे पीछे से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी जवाबदारी कांग्रेस की है, मेरी थोड़ी है। पीछे से नहीं बोल रहे थे, वो सरेआम बोल रहे थे। वो सरेआम बोल रहे थे, जब सबके बयान कैद किए जा रहे थे उस टाइम पे कह रहे थे। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आपको बयान में बोला क्या कि मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं? तो ऐसे जवाबदेही कौन लेगा? आगे तोड़फोड़ करने से पहले कोई जवाबदेही थोड़ी लेगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का व्यक्ति है? तो फिर खोजकारिता पत्रकारिता का मंत्र क्या, फिर औचित्य ही क्या रह गया? फिर इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का क्या औचित्य रह गया? आप तो सीधे सीधे मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं है ना, सवाल जो है वो तो है ही ना। मीडिया क्या होता है? तो सवाल तो आपके पास भी तो वही है ना, सवाल वही, हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब देने में आप भी फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मान लीजिए। चलिए हमारे साथ सर नहीं मिल रहे मुझे सही जवाब, नहीं बोला है बस, नहीं मिल रहे सही जवाब। कोई बात नहीं, हमने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश ने बतौर ये वीडियो दिखाई है। आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन जी, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग के आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं, आदिवासियों को वोट ना डालने के यहाँ पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी आदिवासियों पर हमला हुआ था, इसमें भी ये कहा गया कि जो हमला करने, गोली कांड करने के लिए आरोपी आए थे, राजस्थान से उन्हें बुलाया था और आपकी पार्टी के जो यहाँ पर बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थक हैं।
देखिए, सर्वप्रथम तो कितना हास्यप्रद तरीके से आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आनंद जी ने बातें रखी कि जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया को ही अपने आरोप के घेरे में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं और दर्शक भी समझ सकते हैं कि आप एक सबूत सामने दिखा रहे हैं, वो उसे नकार देते हैं और उस पे सवाल खड़ा कर देते हैं। तो आप सोचिए कि पीठ के पीछे वो कितना कर आरोप और प्रत्यारोप का षड्यंत्र रचते होंगे, और यही षड्यंत्र उन्होंने इस उपचुनाव में रचने की कोशिश की। ये पूरा एक नेगेटिव नैरेटिव कांग्रेस ने जो सेट किया था विजयपुर और बुधनी में, ये बहुत निंदनीय था, बहुत दुखद था और बहुत शर्मनाक था। देखिए, ये इनकी हार की बौखलाहट थी। वो जानते थे कि वो ये उपचुनाव भी हार रहे हैं। जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में टोटल रूप से जो फेलियर रही है इनकी पार्टी कांग्रेस, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, अमरवाड़ा देख ले, और अब इन दोनों उपचुनाव में ये सिर्फ उस हार की बौखलाहट थी, क्योंकि ये दो चुनाव भी कांग्रेस हारेगी तो एक ठप्पा लग जाएगा कि जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में किस तरह लगातार एक के बाद एक चुनाव हारती चली गई कांग्रेस मध्य प्रदेश में। और यही एक कारण था कि उन्होंने पहले से एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया था, कभी ईवीएम मशीन का, कभी इलेक्शन कमीशन का, और कभी अब गुंडागर्दी का। तो ये षड्यंत्र और गुंडागर्दी की राजनीति कांग्रेस की अब नहीं चलेगी, और यही कारण था। आज आपने देखा होगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज विष्णुदत्त शर्मा जी वहां पर पहुंचे विजयपुर में, वो वहां के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी तौर पर बैठे हैं, और उन्होंने ये बात साफ की है कि अगर इसी तरीके की गड़बड़ी में अगर कोई नेग्लिजेंस पाया जाता है, चाहे प्रशासन की तरफ से हो, चाहे चुनाव आयोग की तरफ से हो, या किसी भाजपा के नेता की तरफ से भी, तो भी उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी और उसका संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है। रही बात मीडिया की, तो देखिए ये चुनाव आयोग में जो शिकायतें हैं ये कितनी झूठी हैं, आपको एक छोटे से वीडियो से भी बता दूंगी कि एक प्रतिष्ठित चैनल जब आज मुकेश नायक जी से सवाल कर रहा है, तो मुकेश नायक जी ने उन्हें झल्लाकर जवाब दिया है और कहा है कि मैं जो मुझे भेजना था मैं भेज चुका हूं, मैं सफाई नहीं दूंगा। ये इनका असली चेहरा है। आज मैं उस चैनल का नाम ऑफ कोर्स नहीं लेना चाहती, क्योंकि आज इंडिया न्यूज ने भी इतनी अच्छी खबरें दिखाई है कि आप स्वयं जानते हैं कि आज ये मीडिया पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इनके। जब मुकेश नायक जी लगा रहे हैं तो इनके प्रवक्ता से तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सिर्फ एक जो झूठा नैरेटिव विजयपुर और बुधनी में जो सेट किया था, ये में भी ये पूर्ण रूप से नाकाम रहे। जनता का बहुत बहुत आभार दोनों क्षेत्रों की कि ये यहाँ पर निकले, इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया, वोट दिया, भारी बहुमत से वोट दिया, और ये भारी बहुमत से अब जीत भी देखने को मिलेगी जल्दी। ठीक है गुंजन जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है और मैं चाहती हूँ कि संक्षिप्त उत्तरों में ज्यादा से ज्यादा मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जाए। आपके पास मैं एक सवाल लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे तीसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका एक ओपनिंग कमेंट ले लूँ, उसके बाद गुंजन जी मैं आपके पास वापसी कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह के मामले एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं, उपचुनाव शुरू हुए नहीं, बूथ कैप्चरिंग और यहाँ पर डराना धमकाना, तोड़ फोड़, बड़ी बड़ी धमकियां, अब ये चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से आ रही हो, किसी भी पार्टी को यहाँ पर घेरे में लिया जा रहा हो, क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी बनती है? अगर मैं निर्वाचन आयोग से इतर बात करूं, रविंद्र जी। निर्वाचन आयोग का काम है कि शांतिपूर्ण मतदान कराना, और देखिए कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से मतदान हुआ, जनता निकल कर आई है, 75% के आसपास वोटिंग हुई है, इसका मतलब है कि जनता ने निकल के वोट दिया। कुछ बूथों पर जहां विवाद आ रहा है या जहां दोनों, देखिए उपचुनाव है, सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों, तो दोनों के बीच में संघर्ष होना कोई कोई ऐसा अप्रत्याशित घटना नहीं है, सामान्य बात है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठे, ये सोचनीय बात है। देखिए सबको पता है कि जब इलेक्शन जहां पर होता है तो वहां पर जिले के बाहर के जो भी बड़े नेता हैं या जो भी बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सबको बाहर जाना पड़ता है। जिले का मूल निवासी मतदाता ही वहां पर रह सकता है। यदि दोनों प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे बीडी शर्मा हो, यदि वो उस जिले में जा रहे थे जहां पर उस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि निर्वाचन आयोग ने कोई गलत बात की है, अधिकारियों ने कोई गलत बात की। यह प्रक्रिया है और एक नियम है कि उसमें उनको जिले के बाहर, उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर रहना चाहिए था। अब रहा सवाल घटनाओं का,
देखिए जब कांटे की टक्कर होती है तो दोनों पक्षों की तरफ से बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। देखिए जहाँ होशंगाबाद में कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, वहीं विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो दोनों पक्षों की ओर तरफ से आरोप लगा, निर्वाचन आयोग का काम है वो देखेगा और उसमें कार्रवाई करेगा, कहां तक तथ्य आए हैं, कहां तक आरोप में सच्चाई है। वो चुनाव है तो आरोप लगेंगे, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सत्ता पक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन एक बात है जो हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से चुनाव देखते आ रहे हैं, सारे लोगों ने, आप भी, मीडिया भी देख रहा है, तो जो उपचुनाव होते हैं वो 2 सीटों पर होते हैं और पूरे प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके पास थोड़ा सा एज होता है। देखिए जो 1.5 महीने का चुनाव होगा या 1.5 महीने का चुनाव प्रचार चलेगा, उसके बाद सारे अधिकारियों को वहां रहना ही है, उनकी पोस्टिंग और निर्वाचन जो तैनाती है उसका काम भी सरकार करती है। तो थोड़ा सा जो एज होता है वो जो सरकार है उसकी होगी। जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, कर्नाटक में यदि कांग्रेस की सरकार, वहां उपचुनाव हो रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो ये फायदा कोई इसका ऐसा असंवैधानिक काम नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या, जो जिसका संगठन अच्छा होगा वो चुनाव में बढ़त हासिल करेगा। और इन घटनाओं को जिस तरीके से हो रहा है इसे प्रतियोगिता के रूप में लेना चाहिए और निर्वाचन आयोग पर भरोसा करना चाहिए कि वो बढ़िया ढंग से काम करेगा। और उसकी यदि कोई बातें हैं तो आगे ऊपर भी शिकायत हो सकती है, तो उनके लिए बोर्ड बैठा हुआ है तो बोर्ड में भी याचिकाएं लग सकती हैं। तो जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि राजकुमार पटेल भी कई याचिकाएं लेकर कोर्ट तक आए हैं और उसके बाद भी सुनवाई हुई है, उस पर निर्णय आए, तो इस बात को लेकर भी कोर्ट आ सकते हैं। तो विपक्ष के पास भी अपना अभी समय है और सत्ता पक्ष के साथ भी जो बातें हो रही हैं, सत्ता पक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि सरकार के साथ रहने पर भी यदि उन पर इस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो सोचा हो सकता है जनता उस बात से नाराजगी हो, जनता का उनको दिख रहा हो कि कोई ऐसा कुछ इलाकों में उनके खिलाफ आक्रोश है, कुछ वर्ग में, चाहे किसान हो चाहे बेरोजगारी हो, इन सब मुद्दों को लेकर यदि नाराजगी तो जनता ने वोट किया होगा। तो कांग्रेस का जो तरीके का आरोप है उसमें भी थोड़ी सी आपको लगता है कि सच्चाई है कि सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से कुछ जगह पर मशीनरी का उपयोग किया है उसमें भी सच्चाई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पूरा आरोप होशंगाबाद में लग रहे हैं तोड़फोड़ के आरोप, ये गलत बात है। इस तरीके से आरोप नहीं, आरोप पर प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये माहौल कभी नहीं रहा कि हिंसा का माहौल रहा, तोड़फोड़ का माहौल रहा। हाँ, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होना तमाम से। मैं एक और अभी देख रहा था, दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कैसे लगाई गई। वो लाडली बहना योजनाओं की पक्ष लेकर महिलाओं से वोट करने की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं लाडली लक्ष्मी बहना का प्रभाव आज भी है, पहले भी प्रभाव रहा है। सरकार बनी है, मोहन यादव की सरकार बनी, वो लाडली बहना योजना की वजह से बनी है। और आशा कार्यकर्ता यदि महिलाओं को प्रभावित करने की बात, यदि आरोप लग रहा है तो कांग्रेस को अपने संगठन के रूप में सक्रिय करके संगठनात्मक रूप से यदि वो इस तरीके की चीजों को न्यूट्रल करती तो शायद ज्यादा आसार होता। लेकिन यदि आशा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के पर ले रहे तो निर्वाचन आयोग देखेगा उसमें कितनी सच्चाई। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर रविंद्र जी, निर्वाचन आयोग देखेगा इन मुद्दों पर सच्चाई कितनी है। आरोपों की अगर बात की जाए या फिर जो हमने सामने देखा है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीमा पर बैठ गए, है ना गुंजन जी? आपकी आवाज नहीं है, एक बार फिर बताएंगे गुंजन जी? यहाँ पर सीमा पे बैठकर धरना देना कितना सही है? देखिए, जब एक षड्यंत्र के चलते अगर कांग्रेस कोई काम कर रही है तो जनता जनार्दन के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। अगर चुनाव नियमों के विरुद्ध है ना गुंजन जी? अगर वो पालन नहीं, अब आप बात सुन लीजिए, सवाल किया तो 1 मिनट बात सुन लीजिए। देखिए, वक्त की कमी है तो संक्षिप्त रखिएगा जी। अब आपके सवाल है तो जवाब तो दूंगी ना मैडम। बिल्कुल संक्षिप्त रखिएगा क्योंकि अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है, इसीलिए मैं तीनों से टिप्पणी चाहूंगी, इसलिए संक्षिप्त रखिएगा जी। देखिए, चुनाव आयोग की जो आचार संहिता जब लगती है तो उसका उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के नेता जवाब दे कि वो वहां कैसे रात रुके थे। अगर कांग्रेस कोई षड्यंत्र पूर्वक कोई काम करती है तो उसके जवाब के लिए हमारा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो वहां जनता के बीच उपलब्ध था। जीतू पटवारी जी ने जो षड्यंत्र रखा कि गुंडे आए हैं रात में, कैसे खबर लग गई जीतू पटवारी जी को? शर्म करें। ये लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। कांग्रेस का असली चेहरा सामने है। आज हमने भी चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने मारपीट करने की कोशिश की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की, फर्जी वोट डलवाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मैं एक चीज अंत में कहना चाहूंगी और अपना बात बंद करूंगी, तब भी आप देखिएगा
कि विजयपुर में विजय भाजपा की होगी और बुधनी फिर से इतिहास रचाएगा और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, माफी चाहूंगी यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर जनता के साथ खुलकर बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट पे जुड़ने के लिए। डिबेट को समापन की ओर ले जाऊंगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।